जय श्री राम। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जिसका नाम है एक रात डरावना। तो कहानी शुरू होती है। शांत जगह, कब्रिस्तान, रात का सुनसान वक्त। इस सर्द में अमोल न जाने कितनी देर से खड़ा है। अब तक प्रमिला नहीं आई है। अमोल को लग रहा है कि वो अब आएंगी भी नहीं। अच्छे घर की लड़कियां किसी अजनबी से मिलने के लिए शहर से बाहर वाले कब्रिस्तान में भला क्यों आए। अमोल को पता नहीं कि अभी रात के कितने बज रहे हैं। उसके पास घड़ी नहीं है, पर वो जब शहर से बाहर निकला था उसके पहले रात के 8 बजे थे। शायद 8:30 भी हो रहे हो। उसने ठीक से नहीं देखा था और तब से अमोल उसका इंतज़ार कर रहा यहाँ ठिठका हुआ है। दरअसल अमोल प्रमिला के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ता था। अमोल प्रमिला को एक तरफा प्यार करने लगा था। उसने अब तक प्रमिला को प्रपोज नहीं किया था। आज उसने प्रमिला को इस कब्रिस्तान में प्रपोज करने के लिए ही बुलाया था। पर वो है कि आने का नाम नहीं ले रही थी। दूर से अमोल को कोई आता हुआ दिखा। उसके आने की आहट से अमोल को सुनाई दी। कोई चलता हुआ उसकी तरफ ही आ रहा था। शायद वो एक लड़की थी। जब वो लड़की चलते हुए अमोल के पास आई तो अमोल ने उस लड़की को नहीं पहचाना। पता नहीं वो कौन थी। उसने अपना नाम अमोल को शबाना बताया। उसने कहा कि वो प्रमिला को जानती है, वो उसकी करीबी दोस्त है और अमोल को पिछले कई दिनों से वो प्रमिला के पीछे घूमते हुए देख भी रही है। अमोल ने शबाना से कहा कि वो प्रमिला को प्यार करता है, बहुत बहुत प्यार, बेइंतहा प्यार। तो शबाना ने अमोल से पूछा कि क्या तुम्हें प्रमिला का एक राज पता है। इस बारे में अमोल कुछ भी नहीं जानता था, तो खामोश खड़ा रहा। प्रमिला जब 13 साल की थी तब उस पर बलात्कार हुआ था। इतना कहकर शबाना चुप हो गई और वहाँ से जाने लगी। ए रुको रुको, अरे जा क्यों रहे हो। रुको, अरे पूरी बात तो बताओ ना। अरे रुको, एक मिनट, तुम रुको। अमोल ने अटकते हुए कहा। वो उसके पीछे करीब करीब भाग ही रहा था। वो उसके नज़दीक गया और एकाएक जैसे शबाना हवा में गायब हो गई। जैसे कोई धुआं धीरे धीरे गायब होता है, उसी तरह शबाना पाँव से लेकर सर तक धीरे धीरे गायब हो गई। अमोल सुन्न हो गया और सुन्न सा देखता ही रहा। शबाना यहाँ अभी थोड़ी देर पहले खड़ी थी, उस खाली नीरो एकाकी जगह को देखता ही रहा। और तभी अचानक किसी ने अमोल का हाथ पकड़ लिया। वो स्पर्श बहुत ठंडा था। नवंबर की ठंड से भी कहीं अधिक ठंडा स्पर्श था वो। अमोल ने देखा कि उसका हाथ प्रमिला ने पकड़ कर रखा है। प्रमिला वहाँ आ गई थी और उसे ही देख रही थी। उसे देखते हुए प्रमिला ने कहा, आप बोलो, जो भी तुम कहना चाहते हो। आज मैं सब कुछ सुनकर ही यहाँ से जाऊँगी और मेरे अलावा यहाँ तुम्हारी सुनने वाला है भी कौन।
प्रमिला ने आजू बाजू में देखते हुए कहा। सब तरफ कब्रें ही कब्रें थी। ओह ओह, शबाना शबाना अभी 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 गायब हुई। अमोल जैसे शौक में बोल पड़ा। जानती हूँ अमोल, शबाना जिंदा नहीं है। सालों पहले वो मर गई, अब भटकती है। यहाँ पर कभी कभी दिख भी जाती है। शबाना ने कहा कि ओ तुम। उसने तुम्हें कहा होगा ना कि प्रमिला के ऊपर बलात्कार हुआ था, वो जब 13 साल की थी, है ना? अमोल प्रमिला को देखता ही रह गया। उसकी नज़रों में बहुत संजीदगी और शौक भरा हुआ था। हाँ, उसने कहा था कि तुम पर रेप। हाँ अमोल, उसने सच कहा था। उसकी समझ से मुझ पर रेप हुआ था और रेप करने वाला शबाना का भाई मुश्ताक था और उसके 2 दोस्त। ऐसा उसकी समझ से हुआ था। अमोल नासमझी भरे भावों को लेकर उसे देखता रह गया। वो आगे बोलने लगी। मैं 8वीं कक्षा में शबाना के साथ पढ़ती थी। इस वजह से उसके घर आना जाना लगा रहता। उसका भाई मुश्ताक मुझे कुछ अलग ही नज़रों से देखता था। एक दिन शबाना मेरे घर दौड़ी चली आई। उसने मुझे कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर ना निकलूं और स्कूल भी ना जाऊं। शबाना का भाई अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर मुझे उठाने का प्लान कर रहा था और ये बात शबाना को पता चल गई थी। मैंने शबाना की बात मान ली और बीमार होने का नाटक कर मैं करीब 1 महीना घर पर ही छुपी रही। 1 महीने बाद मैं स्कूल गई तो मुझे पता चला कि शबाना मर गई है। शायद उसके भाई ने उसकी जान ली हो। पोस्टमार्टम में कुछ पता नहीं चला था। फिर मैं शबाना के अबू के साथ इस कब्रिस्तान में आ गई। उन्होंने मुझे शबाना की कब्र दिखाई और वो चले गए। न जाने कितनी देर मैं उसकी कब्र के पास बैठी हुई आंसू बहाती रह गई। बोलते हुए प्रमिला रुक गई। प्रमिला ने सब तरफ देखा और एक कब्र के पास जाकर वो खड़ी हो गई। जानते हो अमोल, ये किसकी कब्र है? प्रमिला ने कब्र की तरफ इशारा करते हुए अमोल से कहा। शबाना की, है ना? अमोल ने कब्र को देखते हुए कहा। नहीं, ये उसकी कब्र नहीं है। उसकी कब्र तो यहाँ से 4-5 कब्र छोड़ने के बाद जो पेड़ दिख रहा है ना, उसके नीचे है। ये जो कब्र अभी दिखाई दे रही है ना तुम्हें, ये कब्र अमोल मेरी है। क्या क्या कुछ भी क्या बोल रही हो तुम? है अमोल ने अविश्वास के साथ प्रमिला की तरफ देखते हुए कहा। नहीं बाबा, मैं सच कह रही हूँ अमोल, ये मेरी कब्र है। उस दिन जब मैं शबाना के कब्र पर बैठे आंसू बहा रही थी ना, उसी वक्त वहाँ मुश्ताक अपने दोस्तों के साथ चला आया था और उसने मुझ पर यही इसी जगह पर। बोलते हुए रुक गई और फिर उसने कहा, उन लोगों ने बाद में मुझे यहाँ गाड़ दिया था। नहीं, ये झूठ है। कहो कि ये झूठ है। तुम तो अभी मेरे सामने खड़ी हो ना? अमोल बोल पड़ा। सामने हूँ पर जिंदा नहीं हूँ। अरे पीछे क्यों जा रहे हो? अरे अरे मैं मजाक कर रही हूँ अमोल। 1 मिनट, अरे बाबा बताती हूँ, रुको ना। ये कब्र मेरी नहीं है, ये मुश्ताक की कब्र है
और उसके दोस्तों नहीं, दोस्त उनकी कब्र कैसे हो सकती है? वो तो हिंदू थे ना, इसलिए उन्हें जलाया गया। अमोल उसकी तरफ देखता ही रहा। ये वो क्या कह रही थी? वो थोड़ी देर कुछ सोचता ही रहा। प्रमिला की बातें उसे ठीक से समझ में नहीं आ रही थी और उसने प्रमिला को एक तरफ देखा तो प्रमिला बोल पड़ी, अमोल, ये कब्र है ना मुश्ताक की है। उसकी बात सुनते हुए अमोल चौंक पड़ा। अमोल, मुश्ताक अपने 2 दोस्तों के साथ यहाँ आया तो था अपने गंदे इरादे लेकर, पर मैंने उन तीनों को मार दिया। अपने दोनों दांत उनकी गर्दन में गड़ाकर मैंने उनका खून पिया। हाँ, मैं एक पिशाच हूँ अमोल, और ये बात मुश्ताक नहीं जानता था। शबाना की आत्मा तुम्हें मेरे लिए इसी रहस्य के बारे में बताने वाली थी, पर तभी उसने मुझे आसमान से आते हुए देखा और इसीलिए शबाना गायब हो गई। ओह, तो इसलिए तुम्हारे हाथ अभी इतने ठंडे लग रहे थे? अमोल ने प्रमिला की तरफ देखते हुए कहा। मेरा ये डरावना राज सुनकर क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो अमोल? प्रमिला ने अमोल की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी आंखों की गहराई में एक दर्द छलक उठा था जो अमोल को दिखाई दिया था। क्या फर्क पड़ता है प्रमिला कि अतीत में तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम कौन हो? ये कुछ भी मायने नहीं रखता मेरे लिए। मैं तुमसे तब भी प्यार करता था, मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ और मैं तुमसे आगे भी प्यार करता रहूँगा प्रमिला। और अमोल का रहा उठा। वो बात करते हुए अचानक से कराहा उठा था। उसकी पीठ में कुछ तेज नुकीला सा घुस गया था और प्रमिला को उसके बाद एक गोली चलने की आवाज़ भी आई। पीछे से किसी ने अमोल की पीठ पर बंदूक की गोली चलाई थी। गोली खाकर अमोल नीचे गिर पड़ा था और वही वो इसने दम तोड़ दिया था। उसकी सफ़ेद पड़ी आँखों में प्रमिला ने झांक कर देखा। अमोल मर चुका था। फिर प्रमिला ने उसकी तरफ देखते हुए फिर पीछे देखा तो उसे दिखाई दिया कि जिसने उसे गोली मारी थी वो दूर अंधेरे से अब चलता हुआ आगे आ रहा था। वो पहचान गई जिसने अमोल को अभी गोली मारी थी वो उसके पापा थे। उसके पापा ने अमोल को अभी गोली मार दी थी। प्रमिला नीचे बैठ गई। उसने अमोल को हिलाया लेकिन अमोल अब सर्द हो चुका था। उसकी बॉडी ठंडी पड़ने लगी थी और प्रमिला के हाथ अब कांपने लगे थे। उसकी आंखें भीग गई थी। वो अब जोर जोर से रो रही थी। आपने ऐसा क्यों किया पापा? आपने? वो पापा से पूछ रही थी। उसके पापा सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने
प्रमिला से कहा, हम वैम्पायर है बेटी, वैम्पायर। और तुमने अपने पिशाच होने का राज इसे बता दिया। हाँ, क्यों बताया तुमने अपना राज? उसके पापा ने गुस्से भरी नजरों से प्रमिला से कहा, राज? कैसा राज? प्रमिला ने रोते हुए कहा, यही राज कि यह अमोल कोई इंसान नहीं, यह अमोल एक भेड़िया था, एक वेयरवुल्फ था। मैं मेरी बेटी का हाथ कैसे ऐसे क्या हाथ में दे दूं? हाँ, जो उसकी प्रजाति का है ही नहीं। उसके पापा ने बहुत ही संजीदगी भरी नजरों से कहा। प्रमिला अमोल का पड़ा हुआ प्रेत देख रही थी। प्रेत जो कि अब एक भेड़िए में बदल चुका था। अमोल के पूरे शरीर पर बाल उग आए थे और उसके कोनों से निकले हुए दांत बाहर झलक रहे थे। प्रमिला की आंखें सुन्न हो गई थी और वो देख रही थी अमोल का मरा पड़ा शरीर और उसे लगी हुई चांदी की गोली, लेकिन अमोल के शरीर से जरा भी खून नहीं रिस रहा था। अमोल अब बुझ चुका था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।